आज का प्रश्न लेते हैं। सर, मुझे ध्यान में लाइट दिखाई देना बंद हो गई है क्योंकि मैंने अपना अनुभव शेयर कर दिया था। क्या मेरा ध्यान अब नहीं सधेगा? क्या मुझे दोबारा लाइट नहीं दिखेगी? प्लीज बताइए सर। क्या आप ध्यान में लाइट दिखने को ही ध्यान समझते हैं? और अगर अब आपको ध्यान में लाइट दिखना बंद हो गई है तो क्या इससे आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, या आपके घर की लाइट ठीक से नहीं आती? आप अपने ध्यान की लाइट से ही कार्य करते हैं। देखिए, ध्यान में लाइट दिखना ही ध्यान नहीं है। ध्यान में इस तरह की छोटी मोटी घटना होती रहती हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो अपने आप ही कुछ हो जाएगा। मतलब, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अपनी इन भौतिक इंद्रियों का इस्तेमाल बाहरी चीजों के लिए नहीं करते, यानी आपकी आंखें, कान और बाकी इंद्रियां। आप आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। अब आंखों से जो दिखाई देने वाली शक्ति है वह है तो आपके भीतर ही। आपने उसे दबा लिया है, यानी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। तो जब आपने उसे दबा लिया है या दबाने का प्रयास किया है, वह स्वतः ही कुछ तो रिएक्शन करेगी ही। बाहरी चीजें दिखना बंद हो जाएंगी, लेकिन अब वही शक्ति आपके भीतर काम करने लगेगी। यानी आंखें बंद करके आप बाहरी चीजों को नहीं देख पाते, लेकिन उस ऊर्जा के कारण वह आपको भीतर ही कुछ ना कुछ दिखाने लगती है। कभी अनंत अंधकार दिखेगा, कभी कुछ रंग बिरंगी लाइटें दिखेंगी। वो अलग अलग कलर की हो सकती हैं, क्योंकि आप ऊर्जा को बाहर निकलने नहीं दे रहे। अब वह अंदर ही अपना कार्य कर रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप भौतिक रूप से बातें करना बंद कर देते हैं और चुप रहने का प्रयास करते हैं, मौन रहने का प्रयास करते हैं। तो आपने अपनी एक ऊर्जा को दबाया और आप उसका इस्तेमाल भौतिक रूप में नहीं कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा विचारों का रूप ले लेगी। आपके अंदर विचार आने लगेंगे। आप नहीं चाहेंगे तो फिर और ज्यादा आएंगे। जितना आप बाहरी रूप से शांत दिखेंगे, आपके भीतर उतनी ही उथल पुथल होने लगेगी। तो प्रकृति का जो सिस्टम है वह अपने आप ही चल रहा है। आप उसे रोकेंगे फिर वह दूसरी तरह से चलेगा। इसे एक और एग्जाम्पल से समझो। जैसे जब आपके भीतर काम ऊर्जा सक्रिय होती है, थोड़े बहुत टूटे फूटे विचार आते हैं। आपका मन किसी के साथ सेक्स करने को करता है, फिर आप इसे रोकना चाहेंगे तो ये और बढ़ेगा। मन वापस उन्हीं विचारों पर जाएगा, विचार और ज्यादा आने लगेंगे, और सेक्स ऊर्जा को बाहर निकालते ही सब कुछ शांत हो जाता है। फिर कुछ समय तक उस तरह के विचार नहीं आते जो आपके रोकने से भी नहीं रुक रहे थे। अब वो अचानक से कैसे रुक गए? क्योंकि ऊर्जा अपना रास्ता बनाकर निकल गई। लेकिन वहीं जब आप इस नेचुरल प्रोसेस को रोक लेते हैं, तब ये ऊर्जा अपना दूसरा रूप ले लेती है। मैंने बहुत से पति पत्नियों को लड़ते झगड़ते देखा है, उनके खराब रिलेशन देखे हैं, जिनमें से ज्यादातर कारण उनके शारीरिक संबंध के कारण होते हैं। वे अपने अहंकार के कारण एक दूसरे की शारीरिक भूख को नहीं समझते और कई बार गुस्से में अलग रहने का प्रयास करते हैं। काम ऊर्जा उठ रही है, लेकिन वे उसका दमन कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तब ये काम ऊर्जा क्रोध की ऊर्जा में बदल जाती है। वे सामान्य से अधिक गुस्सा होने लगते हैं। वे उन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं जिन पर गुस्सा होने का कोई अर्थ नहीं बनता। तो काम ऊर्जा क्रोध बन जाती है। लेकिन जैसे ही उन पति पत्नियों का शारीरिक संबंध बनता है और वह ऊर्जा रिलीज हो जाती है, तब वह बहुत हल्का महसूस करते हैं। एक दूसरे पर प्रेम भी आता है। फिर वो गुस्सा अचानक से कहां गायब हो जाता है, जो कुछ समय पहले उनके अंदर विचारों के रूप में घूम रहा था कि मैं इतने दिनों तक नहीं बोलूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या मैं ऐसा कर दूंगी। वो सभी फालतू के विचार उस ऊर्जा के साथ बह जाते हैं और दोनों जोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। देखिए, किसी भी ऊर्जा का दमन करना आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देता। हाँ, अगर आप ऊर्जा को रूपांतरित कर सको, उसको ट्रांसफॉर्म कर सको, तो आपको इसके जबरदस्त फायदे हो सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ अलग विधियां हैं। प्राणायाम है, अष्टांग योग है और ध्यान की कुछ विधियां हैं, जिससे काम ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और अपने जीवन में चमत्कारिक परिणाम पाए जा सकते हैं। और रही बात अपने अनुभवों को शेयर करने की, तो आपको जो भी आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, उन्हें किसी के साथ शेयर करके आपको क्या हासिल होगा? जिन लोगों को आप शेयर करना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, उन्हें आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको कभी इस रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। आप वही बातें किसी गुरु से सुन सकते हैं और आपको अच्छी लग सकती हैं, लेकिन अपने मित्र से नहीं। और रही बात अपनी कोई इच्छा या कोई अनुभव शेयर करने की, तो होता यह है, जब आपके भीतर कुछ अद्भुत घट रहा होता है तो आप उसमें आनंदित होते हो, या आपका कोई सपना है, आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ लेने का, खरीदने का प्लान कर रहे हैं। ये सभी बातें अगर आप पहले ही किसी को बता दोगे, तो आपके भीतर उसके प्रति एक्साइटमेंट कम हो जाता है।
अब उस विचार में इतनी शक्ति नहीं रहती जो आपके भीतर गहरे में उतर पाए। और जब तक आपका विचार आपकी गहराई में नहीं उतरेगा, सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो सफल नहीं होगा। आपने लोगों के मुंह से कहते हुए सुना होगा कि मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं बेचैन और परेशान हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी परेशानी या उसके भीतर जो चल रहा था वो आपसे डिस्कस कर लेता है, अपने मन की सभी बातें कर लेता है, तो वह हल्का महसूस करता है। महिलाएं इसीलिए बहुत जल्दी हल्का महसूस करती हैं। वो जरा सी टेंशन में रोने लगती हैं। आधी परेशानी तो वो अपने आंसुओं के साथ बहा देती हैं। वो हल्की हो जाती हैं। और जो बची कुछ डिस्टरबेंस होती है वो किसी से फोन पर बातें करके या आमने सामने बातें करके अपने आप को हल्का कर लेती हैं। इसीलिए सभी महिलाओं का नेचर आपको थोड़ा अटपटा लगता है कि वो पल में रोने लगती हैं और दूसरे ही पल में हंसने लगती हैं। वो इसी प्रकार से अपने आप को मेंटेन रख पाती हैं क्योंकि उन्हें आंसू बहाना आता है। आंसुओं से रोना एक अच्छी आदत है, लेकिन मर्द ऐसा नहीं कर पाता। इसीलिए अगर वो दुखी होता है तो थोड़े लंबे समय तक के लिए दुखी होता है। ऐसे ही जब आप अपने मन की किसी भी बात को कहकर हल्के हो जाते हैं, वैसे ही आपके सपने होते हैं, आपकी इच्छाएं होती हैं, आपके अनुभव एक्सपीरियंसेस होते हैं। उन्हें अगर आप शेयर कर देते हो तो उनका एक्साइटमेंट, उनकी शक्ति कम हो जाती है। जब तक कुछ हासिल करने के विचार आपके अंदर पड़े हुए हैं, वो आपके भीतर घूमते रहेंगे। आप उनके बारे में और अधिक सोचेंगे, नए नए आइडियाज के बारे में सोचेंगे, एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो अभी आपके अंदर ही हैं। और उनमें से कोई भी विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा और वहां जाकर वो सक्रिय हो गया तो आप उसमें सफल हो जाते हैं। जब सब कुछ आपने पहले ही किसी को बता दिया, आप तो अब हल्के हो चुके हैं। वो चीज आपको अंदर से उतना परेशान नहीं करेगी। अब आप उसके बारे में इतना अधिक नहीं सोचने वाले। तो इसलिए मैंने बहुत से व्यक्तियों को देखा है जो कुछ कर कर बताते हैं कि मैंने ये हासिल कर लिया। पहले से वो कभी नहीं गाते कि मैं ये हासिल करूंगा, मैं वो बनूंगा। उन्हें अपने सपनों के बारे में चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उनकी सक्सेस बोलती है, उनके शब्द नहीं। तो ये आपके ध्यान में होने वाले सभी अनुभव इन सब बकवास में ना पड़े। जो हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। ध्यान तो एक ऐसी चीज है, करते हो तो करते रहो। क्या ध्यान में कुछ पाने के लिए कर रहे हो? ध्यान केवल एक व्यक्तिगत क्रिया है, ये सभी को दिखाने के लिए नहीं होती और ना ही ये सबका लग पाता है। जिसका लग जाए वो परमात्मिक कृपा, ना लगे तो प्रयास करने में क्या जाता है। दिन के बाकी सभी बकवास काम भी तो आप करते ही हैं, क्यों, है ना? तो आप अपनी डेली लाइफ में ध्यान जैसे काम को क्यों नहीं जोड़ सकते? 10-15 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप चिंता मत करो, केवल ध्यान करो, आगे आपका ध्यान लगेगा।